क्या हो अगर हमसे कोई कहे कि आप अपने घरों पर ताले क्यों नहीं लगाते, या क्या हो अगर हमसे कोई कहे कि आपके पास इतना पैसा है उसके बावजूद भी आपका मकान कच्चा क्यों है। इन बातों के क्या ही मायने निकाले जाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी बातें सच है। मैं बात कर रहा हूं देवमाली गांव की, जहां पर आज तक लोगों ने अपने घरों पर ताले नहीं लगाए हैं, साथ ही यहाँ के सभी मकान कच्चे हैं। हमारे देवनारायण जी के और हमारे दादाजी की ये वचन हुआ। देवनारायण जी के वचन हुआ कि भाई या तो आप पक्के में रहो, जब हमारा दादाजी बोले कि साहब आप पक्के में रहो, हम कच्चे में रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द अनहर्ड रहस्य की रहस्यमयी दुनिया में। पहले कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के घटते अवसरों के चलते युवा अपने खेत खलियान छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहा है। इन सब के बीच एक ऐसा भी गांव है देवमाली, जिसने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई। ये गांव है ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड का देवमाली गांव। इस गांव ने सदियों से अपनी संस्कृति के माध्यम से प्राकृतिक संपदाओं को न केवल संरक्षित रखा है, बल्कि समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली को भी बढ़ावा दिया है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये देवमाली गांव कई मायनों में अनोखा है। कलयुग में सत्यों का एहसास कराने वाले इस गांव में आज भी पुरखों की चेतावनी और निर्देशों का पालन किया जाता है। जब तो देवनारायण कियो के बोल तू कई छावे तो के भगवान आप केवो जोई तो के मकान तू कच्चा रख दे जो तारे दन दूनी रात चौगनी हो जाए। देवमाली गांव की पहाड़ी पर भगवान देवनारायण का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान देवनारायण जब यहाँ पर आए थे तो गांव वालों की सेवा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गांव वालों से वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने कोई भी वरदान नहीं मांगा। इसके बावजूद भगवान देवनारायण ने उन्हें वरदान दिया कि इस गांव में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अपनी घरों की छतों को कभी पक्का मत करना। तभी से यहाँ पर गांव वालों ने अपने घर पर कभी भी पक्की छत नहीं डलवाई। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोगों ने इसको अंधविश्वास मानकर अपने घरों पर पक्की छत डलवाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें बाद में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी। इसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने गांठ बांध ली कि वो कभी भी अपने घरों पर पक्की छत नहीं डलवाएंगे, और तभी से यहाँ पर किसी के पास भी पक्का मकान नहीं है। यही कारण है कि चाहे कोई कितना भी लखपति या करोड़पति क्यों ना हो इस गांव में, लेकिन वो कभी भी पक्का मकान या पक्की छत नहीं डलवाता है। देवमाली गांव के लोग भगवान देवनारायण को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ की सभी जमीन भगवान देवनारायण जी के ही नाम पर है। यहाँ पर एक शख्स के नाम पर भी कोई जमीन का अंश तक नहीं है। इस गांव की ये भी विशेषता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी परिवार शाकाहारी है, यहाँ तक कि कोई शराब को भी हाथ नहीं लगाता। इसके साथ ही यहाँ पर 50 साल से कोई चोरी नहीं हुई है, और इसी के चलते कोई अपने घरों पर ताला भी नहीं लगाता है। इसी के रहते यहाँ पर हमेशा से सुख शांति बनी हुई है, और ये गांव पूरी तरीके से अपराध मुक्त गांव है। तो भगवान ने वचन दिया कि आपको एक तो किसी गलत चीज का सेवन नहीं करना होगा, जैसे दारू, मीट, मांस, नॉनवेज वगैरह, ये बिल्कुल हमारे इस चीज का बिल्कुल नो एंट्री है। और यही कारण है कि इस गांव में हमेशा से शांति बनी हुई है, कोई भी परंपराओं के तर जाने का प्रयास नहीं करता है। भगवान देवनारायण गौ माता की सेवा करते थे, जिससे गांव में पशुपालन को लेकर विशेष लगाव है। यहाँ के ग्रामीणों का जीवन पशुपालन के सहारे चलता है। यहाँ पर रहने वाले सभी ग्रामीण गुर्जर जाति है। दरअसल इस गांव के पूर्वज का नाम था नादाजी। ये घटना संभवतः 17वीं शताब्दी की रही होगी, जब नादाजी को भगवान देवनारायण जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। तब से नादाजी के वंशज इसी गांव में निवास करते हैं। वर्तमान में अधिकांश ग्रामीण नादाजी की 14वीं पीढ़ी के हैं। ये अपने आराध्य देव देवनारायण जी के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग यूं तो सभी पेड़ पौधों के प्रति भाव रखते हैं, लेकिन नीम के पेड़ का बहुत सम्मान किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे नीम की लकड़ी को जलाने पर भी पाबंदी है। और इसी साल पर्यटन मंत्रालय ने देवमाली गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज से भी घोषित किया है। केंद्र सरकार की ओर से आगामी 27 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड देकर इस गांव को सम्मानित किया जाएगा। तो कैसे लगी आपको देवमाली गांव की कहानी, या अगर आपको देवमाली गांव से रिलेटेड कोई किस्सा या कोई जानकारी है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरीके के इतिहास और कहानियों से हम आपको रूबरू करा सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव।